अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। पाकिस्तान की तारीख़ को बदल कर रख दिया है इमरान खान साहब ने। जी हाँ, जिस तरह से वो आप कह लें कि रिकॉर्ड बनाने के माहिर हैं, उसी तरह से उन्होंने अपनी उस रवायत को बरकरार रखते हुए एक और जो नया रिकॉर्ड है वो भी बना दिया है। और किस तरह से एक बंदे ने मिलकर पूरी पीडीएम को हरा दिया है, और ये यकीनन एक बहुत ही बड़ी फ़तह है इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और जिस तरह से आपने देखा कि लोगों ने कैसे पोलिंग स्टेशंस का जो रुख है वो किया, और कुछ जगहों पर बदनज़मी भी पैदा हुई, झगड़े भी हुए, कारकुनान आमने सामने भी आए, लेकिन उन सब के बावजूद। और एक और चीज़, जिस तरह से कराची में हमने देखा एक वीडियो मंजर आम पर आई कि कैसे खुद से ठप्पे लगाए जा रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद इमरान खान साहब जो हैं वो जीत चुके हैं, और बहुत ही बड़ी जीत जो है वो उनकी हुई है। और मुझे मरियम नवाज़ साहिबा की सारे मामले में एक बात याद आ रही थी कि वो किस तरह से जाते हुए ये कहकर गई थी कि हम वापस आकर पंजाब भी फ़तह करेंगे। तो अब पंजाब तो फ़तह नहीं हो सकता, और जो वहाँ पर उनकी 2 और सीटें थी वो भी वो जो नून लीग है वो हार चुकी है। और एक जो सफ़े मातम है वो बिछा हुआ है। हमने देखा कोई भी लंदन से अभी तक जो पैगाम है वो सामने नहीं आया, और किसी का इस पर कोई भी जो है वो बयान सामने नहीं आ रहा। तो एक बहुत ही गहरी खामोशी जो है वो इस वक्त देखी जा रही है पीडीएम में। और अगर मैं एक और बात करूं फैसलाबाद की, फैसलाबाद जो हमेशा से गढ़ रहा है नून लीग का, वहाँ पर बहुत ही बुरी मार पड़ी है नून लीग को। और आबद अली शेर साहब जो कि बहुत बुरी तरह से हारे हैं। जी हाँ, और अब मेरे ख़्याल से उनको खैरबाद कह देना चाहिए सियासत को। और वहाँ पर जिसको गढ़ कहा जाता था नून लीग का, वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई का वो किला बन चुका है। जी हाँ, और बहुत ही ज़बरदस्त सी वहाँ पर फ़तह हासिल की है इमरान खान साहब ने। देखें, मैं यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि जो इमरान खान साहब की जो बात है और जो उनका बयानिया है वो लोगों के समझ में आ रहा है। अगर हम देखें कि इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर एक बात कही थी कि मैं अगर जीत भी जाता हूं तो मैं इस्तीफ़ा दूंगा और मैं असम्बली नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने उनको जितवाया और बहुत ही बड़ी सतह पर उनको एक ये जीत मिली है। तो इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि जो पीडीएम की जो बातें हैं और जो इनके बयानात हैं वो अब लोग उनकी तरफ नहीं जा रहे। और इन्होंने ये जो इलेक्शन करवाए, और ये इन्होंने इनके जो तज्ज़िया कार थे वो भी यही बात कहते थे कि इन्होंने बहुत ही सोच समझ कर जो इन्होंने हलके हैं वो चुने हैं, तो पीडीएम की जो हार है नामुमकिन सी है। लेकिन इन्होंने बाद में जो इलेक्शंस हैं वो भी डिले करवाए, और बड़ा एक इन्होंने ये सारा जो होमवर्क था वो पहले कंप्लीट किया, और उसके बाद जाकर जो इलेक्शंस थे वो करवाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो हार चुके और बहुत बुरी तरह से हारे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और ऐड करूं, मुल्तान में वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना हुआ है, और कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि जो मरूसी सियासत थी उस वजह से ये चीज़ हुई है। देखें, अगर ये मरूसी सियासत की बात करते हैं तो वहाँ पर जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो बेटे थे वो भी तो मरूसी सियासत है। और नून लीग की अगर बात की जाए तो वो तो है ही नवाज़ लीग, तो ये भी तो सारी एक मरूसी सियासत है। लेकिन शायद वहाँ पर जो कैंपेन करने में कुछ गलतियाँ हुई होंगी, जिस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन खान साहब ने खुद 7 सीटों से इलेक्शन लड़ा और 1 सीट से वो हारे। तो अगर हम ये चीज़ देखें तो एक बहुत बड़ी जो फ़तह है वो मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अब इसमें देखना ये पड़ेगा, और कुछ लोग अब ये बातें कर रहे हैं कि अब ये जितना भी जो जनरल इलेक्शन है वो डिले करते हैं तो उसमें खान साहब को फ़ायदा है। तो अब देखते हैं कि इसमें जो फ़ायदा और नुकसान किसका होता है। लेकिन अभी तक जितना भी ये रजीम चेंज सामने आया, वहाँ से लेकर अगर हम ये आज तक की बात करें तो इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है
وہ عمران خان صاحب کو پہنچا ہے، کس طرح سے لوگ اس رات کو بھی باہر نکلے جب عمران خان صاحب کو ڈی سیٹ کیا گیا اور وہ گھر گئے، تو تب بھی ایک بہت بڑا جو عوام نے ایک کرانے کے لیے بہت سے زیادہ وہ جلسے اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو اب آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ جو ان کی سیاست ہے وہ کہاں پر جاتی ہے۔ ابھی تک تو پی ڈی ایم میں بہت ہی زیادہ خاموشی ہے اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی جو بیان ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔